तो बॉर्डर पर चाइना की हिमाकत से निपटने के लिए भारत ने बड़ा ऑर्डर दे दिया है। वहीं समंदर में भी चीन के अतिक्रमण से निपटने की तैयारी चल रही है। हिंद और प्रशांत महासागर के ताकतवर देश ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया है कि वो चीन की हरकतों पर चुप नहीं बैठेगा। चीन से निपटने के लिए अगले 1 दशक में ऑस्ट्रेलिया $270 अरब की भारी भरकम रकम खर्च करेगा। इन पैसों से ऑस्ट्रेलिया घातक मिसाइलें, जंगी जहाज और पनडुब्बियां खरीदेगा और साथ ही $1 अरब से ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ साइबर सुरक्षा का कवच तैयार करेगा। एंटी शिप मिसाइल, खुफिया सैटेलाइट, जंगी जहाज, पनडुब्बियां, एयरक्राफ्ट कैरियर, फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन, कंगारुओं ने कर दिया है ड्रैगन से मुकाबले का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं को दुश्मन को डराने वाली नई शक्तियों की जरूरत है। उसे ऐसे हथियार चाहिए जो दुश्मन का मुकाबला कर सके, उनकी सेनाओं को खदेड़ सके और दूर मंडरा रहे खतरे को खत्म कर सके, ऑस्ट्रेलिया पर किसी भी संभावित हमले को रोक सकें और युद्ध को टाल सकें। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाने का ऐलान किया है। अगले कुछ वर्षों में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया करीब $270 अरब खर्च करेगा, जो उसके पिछले बजट से 40% ज्यादा है। इस बढ़े हुए बजट से ऑस्ट्रेलिया नई मिसाइलें, जंगी जहाज और पनडुब्बियां खरीदेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने डिफेंस बजट बढ़ाने के ऐलान के साथ ही इसकी वजह भी बता दी। दुनिया में बढ़ती सामरिक प्रतिद्वंदिता का केंद्र इंडो पैसिफिक का इलाका है। हमारा इलाका दुनिया का भविष्य ही नहीं तय करेगा, बल्कि ये हमारे दौर में दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच संघर्ष का भी केंद्र होगा। हमारा यह फैसला इसी हकीकत पर आधारित है। पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ रहा है। हाल ही में हमने इसकी एक मिसाल चीन और भारत के बीच तनाव के रूप में देखी है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में भी सीमा विवाद हो रहे हैं। ऐसे में किसी देश की ओर से गलत दांव खेलकर युद्ध छेड़ने का खतरा बढ़ रहा है। आज पूरे क्षेत्र की मिलिट्री का बड़ी तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया को खतरा चीन से है, भारत को खतरा चीन से है, दुनिया को खतरा चीन से है और यह खतरा दिन रात बढ़ता जा रहा है। जब से लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा का संघर्ष छिड़ा है, दुनिया चीन के खिलाफ जंग की तैयारी में जुट गई है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया अब अपनी रक्षा ताकत को बढ़ाएगा ताकि ऑस्ट्रेलिया चीन से पैदा हुए खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहे। हमारे इलाके का जो सामरिक माहौल है, उससे किसी देश द्वारा गलत कदम उठाने का खतरा बढ़ गया है। इस माहौल से हमारे लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाना जरूरी हो गया है। आज पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं को न केवल आज के लिए बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना होगा। डिफेंस बजट बढ़ाने के पीछे की वजह चीन है। ये बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने छुपाई नहीं। अब इसकी वजह भी समझिए। ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक इलाके का बड़ा खिलाड़ी है। उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 13वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये चीन के करीब मौजूद सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। जिस तरह चीन इस इलाके में अपनी दादागिरी बढ़ा रहा है, उससे ऑस्ट्रेलिया के हितों को खतरा है। साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती दादागिरी से परेशान ऑस्ट्रेलिया ने इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस बजट बढ़ना पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इससे ऑस्ट्रेलिया के आसपास के 14 देशों की हिफाजत होगी।
स्कॉट मॉरिसन के इस ऐलान का इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और अमेरिका ने स्वागत किया है। चीन से मुकाबले के लिए अब सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि मध्यम दर्जे की ताकतों जैसे जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया को भी चीन के खिलाफ एकजुट होना होगा। आज चीन और अमेरिका के बीच संबंध बहुत खराब हो गए हैं, क्योंकि दोनों के बीच दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी दादागिरी जमाने की होड़ चल रही है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस इलाके में केवल वही दो खिलाड़ी नहीं हैं, बाकी दुनिया और ऑस्ट्रेलिया यहां तमाशा देखने के लिए नहीं है। चीन के खिलाफ अमेरिका के कमर कसने का भारत को सीधा फायदा होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया कारोबारी ही नहीं, सैनिक साझेदार भी। दोनों देशों की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिलकर एक्सरसाइज करती रही हैं, ताकि किसी भी साझा दुश्मन को शिकस्त दे सके। और अब चीन दोनों ही देशों का साझा दुश्मन बन गया है। चीन के पूर्वी इलाके में उसको घेरने के लिए इस विशाल व्यापारिक क्षेत्र की निगरानी जरूरी है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया अपने बढ़े हुए रक्षा बजट से खुफिया सैटेलाइट सिस्टम भी विकसित करेगा। इसका मकसद होगा पूरे इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की सैनिक गतिविधियों की निगरानी करना और खास तौर से साउथ चाइना सी में चीन की हरकतों पर निगरानी रखना। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि साउथ चाइना सी दुनिया का महत्वपूर्ण कारोबारी समुद्री रूट है। चीन ने साउथ चाइना सी के एक बड़े इलाके पर दावा ठोक दिया है। ऑस्ट्रेलिया के कई पड़ोसी देश भी साउथ चाइना सी पर दावेदारी जताते रहे हैं। चीन ने साउथ चाइना सी में एक द्वीप पर सैनिक अड्डा बना लिया है। इस सैनिक अड्डे पर चीन ने जंगी जहाजों के साथ साथ मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। साउथ चाइना सी से भारत के भी कारोबारी हित जुड़े हुए हैं। पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत का कारोबार भी इन दिनों बढ़ा हुआ है। इंडो पैसिफिक एरिया में इंडियन नेवी की जो गतिविधियां हैं वो भी लगातार बढ़ी हुई हैं। 2007 में इंडियन नेवी ने साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक एरियाज को अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर किया हुआ था। इसके बाद भारत की वियतनाम के साथ मिलकर साउथ चाइना सी के आसपास गैस और तेल के स्रोतों की खोज करने की एक योजना भी बनी थी, लेकिन चीन ने इसमें अड़ंगा लगा दिया। चीन ने इसे अपनी संप्रभुता पर हनन का आरोप लगा दिया। अब तक इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का दबदबा था, लेकिन अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र का नौसैनिक संतुलन चीन के हक में झुक रहा है। पिछले 10 सालों में चीन ने अपनी नौसेना की ताकत काफी बढ़ा ली है। अब वो प्रशांत महासागर में अमेरिका से आगे निकल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ हथियारों के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस गैदरिंग यानी खुफिया निगरानी के मोर्चे पर भी अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। अपने बढ़े हुए रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया खुफिया सैटेलाइट सिस्टम विकसित करने पर खर्च करेगा। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ। इस साइबर अटैक में ऑस्ट्रेलिया के संवेदनशील संगठनों और डेटा को निशाना बनाया गया। बताया गया कि इस साइबर अटैक के पीछे चाइनीज हैकर्स का ग्रुप है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी इशारों में इस हमले के लिए चीन को जिम्मेदार बताया और इसी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने साइबर सुरक्षा पर $1 अरब खर्च करने का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश अब तक अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन अमेरिका की घटती शक्ति और चीन की बढ़ती ताकत ने दुनिया का शक्ति संतुलन बिगाड़ दिया। अब चीन की दादागिरी से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देश खुद अपनी सैनिक और साइबर शक्ति बढ़ा रहे हैं। अब तक खुफिया निगरानी के लिए ऑस्ट्रेलिया फाइव आइज गठबंधन पर निर्भर था। फाइव आइज दुनिया के 5 ताकतवर देशों का संगठन है। इसके सदस्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और ब्रिटेन है। फाइव आइज संगठन पिछले 79 सालों से काम कर रहा है। इस संगठन के सदस्य देश आपस में मिलिट्री इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस और अन्य खुफिया जानकारियां शेयर करते रहे हैं। फाइव आइज की स्थापना 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब हिटलर का तानाशाही खौफ दुनिया के सामने खड़ा था। अब जब चाइना एक बार फिर
21वीं सदी का जर्मनी बनकर दुनिया को डरा रहा है, तो एक बार फिर फाइव आइज का दायरा बढ़ाने की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है। ऑस्ट्रेलिया और जापान के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि फाइव आइज में जापान के साथ भारत और दक्षिण कोरिया को भी शामिल करके इसका दायरा बढ़ाया जाए। अगर चीन को घेरना है तो भारत को भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया अहम रोल निभा सकता है। दोनों देश पहले से ही सैनिक साझेदारी बढ़ा रहे हैं ताकि मिलकर चीन की चुनौती से निपट सके। ऑस्ट्रेलिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर साफ कर दिया है कि वो चीन से दो हाथ करने के लिए तैयार है। ये भारत के लिए बेहद शुभ संकेत है।